In the last video, we were talking about the background of the poem and Orion, the mythological character. We were talking that Orion was saved by Ophiuchus और इसके बाद हमने बात की थी कि कैसे वो कॉन्स्टलेशन बन गया था और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो ओफिकस कॉन्स्टलेशन है वो भी एक कॉन्स्टलेशन है. इट स्टैंड्स मिडवे बिटवीन द स्कॉर्पियन एंड ओरायन, दोनों के बीच में रहता है ताकि दोनों में जो कहा जाता है कि झड़प ना होने पाए, फिर से एक शत्रुता ना क्रिएट होने पाए, कोई कैलामिटी ना होने पाए. इस वजह से दोनों के बीच में ओफिकस कॉन्स्टलेशन हमें दिखता है. एंड ये जो ओरायन कॉन्स्टलेशन है इसके बारे में अन्य भी कुछ वर्क्स में चर्चा की गई है, जैसे होमर के ओडिसी में भी इसका मेंशन आया है और वर्जिल के एनीड में भी इसका मेंशन हुआ है. और ये पिक्चर है जब ओरायन को स्कॉर्पियन स्टिंग करने के लिए आता है और उसके बाद उसकी ऑलमोस्ट डेथ हो जाती है, उसका ये एक दृश्य है. सो इन दिस पोएम व्हाट डज ओरायन रिप्रेजेंट? Orion represents manly power and strength. This poem is a slightly complex verse in which there are many hidden ideas. There are many hidden or underlying themes in the poem, so we have to understand it carefully. यहाँ इस पोएम में ओरायन रिप्रेजेंट कर रहा है मैनली पावर को, स्ट्रेंथ को, मैस्कुलिन पावर को. और इस पोएम में जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि मॉर्टल वर्सेस इमॉर्टल की थीम को डिनोट किया गया है और पावरफुल वर्सेस पावरलेस की थीम को भी डिनोट किया गया है. मेल डोमिनेशन वर्सेस फीमेल सप्रेशन को भी यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है और कांस्टेंट कंपैरिजन किया गया है बिटवीन द कॉन्स्टलेशन, द स्टार एंड द पोएटेसिस इनर सोल. दोनों के बीच में कंपैरिजन को भी यहाँ पर दर्शाया गया है. नाउ कमिंग टू द टेक्स्ट, द फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट्स लाइक दिस. When I went zigzagging through tamarack pastures, you were my genius. Now the poetess is talking about herself. When she was younger, when she was young, a young girl, what did she do? What did she used to do? She used to just wander around here and there carelessly. वो इधर उधर zigzagging करती थी, मतलब इधर उधर घूमती थी. और कहाँ घूमती थी? Tamarack pastures, यानी कि tamarack जो trees होते हैं उनके बीच में से होते हुए वो इधर उधर केयरलेसली घूमती थी. शी यूज टू वॉन्डर अराउंड थ्रू द टॉल टैमरिक ट्रीज ऑल डे लॉन्ग. तो इस बात को कहने का यहाँ मतलब ये है कि शी वॉज नेवर टायर्ड ऑफ रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर इन हर यूथ. एंड वाई वॉज शी नेवर टायर्ड? बिकॉज यू वर माई जीनियस. हु इज यू हियर? यू इज डिनोटिंग द ओरायन कॉन्स्टलेशन, बिकॉज उस टाइम पर ओरायन कॉन्स्टलेशन उनका जीनियस था, मतलब मेंटोर था, उनको गाइड करने वाला था, उनका कंपेनियन था. इस वजह से उसकी तरह जैसे ओरायन कॉन्स्टलेशन बहुत ही पावरफुल है. ओरायन क्योंकि वही माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो कि अब कॉन्स्टलेशन बन चुका है, तो वो अभी भी उतना ही पावरफुल. तो वो इतना पावरफुल आदमी या वो कैरेक्टर उनका कंपेनियन था, मेंटोर था. इस वजह से वो भी अपने आप को पावरफुल महसूस करती थी और कभी भी नहीं थकती थी. यू माई कास्ट आयरन वाइकिंग. कास्ट आयरन इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन. एंड हु इज वाइकिंग? वाइकिंग्स वर द वॉरियर्स हु इन्वेडेड ब्रिटेन इन एंशियंट एज. तो तुम कास्ट आयरन जैसे हो, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और वाइकिंग इन्वेडर्स जैसे स्ट्रॉन्ग हो. अर्थात जब मैं यंग थी तो मेरा कंपेनियन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन था. इस वजह से मैं भी अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करती थी. माई हेल्म्ड लॉयन हार्ट किंग इन प्रिजन. हेल्म्ड का मतलब होता है पोजिशन ऑफ लीडरशिप और कंट्रोल. लॉयन हार्ट किंग इज करेजियस कंपेनियन. बिकॉज Orion was a hunter. He used to lead. So he's a leader. He has lion-like heart. He's a king. He is courageous. He is brave. So, such a companion she has found who is very courageous, lion heart king, cast iron Viking. But where he is now? Where is he now? He is in prison now. Why is she saying that he is in prison now? Because Orion was a leader, a mighty and courageous man. But his ill fate doomed him to be transformed into a constellation of the sky. That is why she mentions him to be in prison.